देखें, इमरान खान साहब एक बड़ा डायलॉग कहते हैं कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर जो है वो माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और पिछले 6 महीने से या 4-5 महीने से उन्होंने सियासी इस्तेहकाम इस मुल्क में नहीं आने दिया। वो पूरे पाकिस्तान में जलसे, जुलूस, इंतशार, तकसीम की सियासत, नफरत की सियासत और एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाए बैठे हैं। किस बेसिस पे? कि आलमी साजिश, आलमी साजिश, आलमी साजिश। दिन रात सुबह शाम उन्होंने ये जो आलमी साजिश है इसको रटा दिया। ये अलग बात है कि ऑडियो लीक्स ने उस भांडे को फोड़ दिया और पर्दाफाश कर दिया। यह भी अलग बात है कि आरिफ अलवी साहब ने कहा कि मुझे भी यकीन नहीं है, मैं इस चीज पे मुतमईन नहीं हूं कि आलमी साजिश है। फिर आलमी साजिश को जो जिन एजेंसियों ने डील करना होता है, जो फौज पाकिस्तान है, उसने भी साजिश को रद्द कर दिया। लेकिन एक आदमी पूरे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैलाता हुआ, यह जानते हुए कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ माशी स्टेबिलिटी नहीं आ सकती, आज वो बैक ट्रैक कर रहा है। वो कह रहा है कि इसको छोड़ दो, ये पुरानी बात हो गई, मैं तो अच्छे राणा साहब, ये तो फिर आपकी गवर्नमेंट के लिए अच्छा हुआ ना। आपकी गवर्नमेंट के खिलाफ ही तो ये बयानिया बना था। तो आप समझते हैं कि आपकी गवर्नमेंट इस मामले से क्लियर हो गई है? आपको इससे भी एतराज है कि अगर वो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, साजिशी बयानिया पसे कुछ डालते हैं? मैं एतराज नहीं कर रहा, मैं तो ये फ्रस्ट्रेशन जो है वो शो कर रहा हूं, या मैं कह लें कि एक परेशानी, या ये जिस तरह 35 पंक्चर का ड्रामा 1-1.5 साल अवाम को गुमराह किया गया, मुल्क को जो है वो एक होनी अनहोनी की सिचुएशन में रखा, फिर कहा कि ये सियासी बयान है, आज उसकी रेपुटेशन हो गई। आज और आप देखिएगा कि इनके जितने भी अरकान हैं वो आए बाएं दाएं नहीं है, लेकिन हम आगे बढ़ना चाहते हैं, नहीं उन्होंने ये तो नहीं कहा, उन्होंने वो तो नहीं कहा। वो दो चेहरे हैं इमरान खान के। जब वो इंटरनेशनल मीडिया पे होते हैं तो वो आलमी साजिश की बात कहीं नहीं करते, क्योंकि वहां वो उनको दुनिया को पता है कि ऐसी बात नहीं, और अगर वहां वो ऐसी बात करेंगे तो पूरी दुनिया उनको नॉन सीरियसली लेगी। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में उनका एक कल्ट क्लब है, पाकिस्तान में उनका एक फैन क्लब है, उसको वो जो मर्जी पढ़ाते रहे, उनको पढ़ाएं कि दिन रात है और रात दिन है तो वो उस पर लब्बैक कह देते हैं। उनको कहें कि जो ये काला कौवा है ये सफेद है, वो उस पर लब्बैक कह देते हैं, और इसी तरह एक बयानिया बन जाता है और वो पूरा मीडिया और सब लोग चलाते हैं। तो आज उसका मैं समझता हूं वो दफन पहले ही दफन हो चुका था, लेकिन आज उनके मुंह से, इसको कहते हैं थूक के चाटना, कि जब उनके मुंह से ये आर्टिकल के अंदर ये लिखा गया, उनका कहे हुए लफ्ज इंटरनेशनल मीडिया आज गूंज रही है कि ये पुरानी बात हो गई, इसको छोड़ो, आगे बढ़ो, आगे दोस्ती करते हैं अमेरिका के साथ, हमें आगे बढ़ना है। तो हम भी देखें, ये जो आपने बात की ना, असल में आप जो है पाकिस्तानी कौम की अकल को चैलेंज कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी कौम काफी अक्लमंद है, लेकिन हमारा जो मुकाबला है वो झूठ से है। और वो कहते हैं कि कारकर्दगी का एक छोटा सा अमल जो है वो 100 ख्वाबों से बेहतर है। ये हकीकत है, लेकिन इस हकीकत को अवाम को समझाने की जरूरत है। सही कहा जैगम साहब ने कि अवाम ने इस नैरेटिव को माना कि यहां कोई आलमी साजिश हुई है और सब कुछ हुआ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो जो नैरेटिव जो बिक रहा था, मैं समझता हूं उसको डेंट पड़ा और अब उसका एक्सीडेंट हो गया है। अब वो बिल्कुल उसका पर्दाफाश हो गया है, क्योंकि अब खान साहब की अपनी जुबान से ये चीजें जो हैं वो वापस आ रही हैं, और वो हकायक आहिस्ता आहिस्ता खुद अपनी जुबान से, पहले आरिफ अलवी साहब ने कहा, फिर ये और उससे पहले ऑडियो लीक्स आ गई। तो अब इस चीज को हम हजम नहीं होने देंगे। जिस तरह 35 पंक्चर को उन्होंने तमाशा लगा के फिर बड़े अच्छे तरीके से कहा कि ये एक सियासी बयान था, तो इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि जो पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी है, वो अक्लो दानिश रखता है और उसको पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा एक फ्रॉड हुआ। लेकिन उनके साथ तमाम तर मामले में आपने तो कुछ नहीं किया ना। ये तो खान साहब ने पहले एक बात की और खान साहब ने दूसरी एक बात की। आपके पास काउंटर नैरेटिव तो कुछ भी नहीं था ना इसका, ना ही लोगों ने आपकी बात मानी। फिर देखिए, उसकी एक वजह थी। देखिए, वजह ये थी कि एक दुनिया में महंगाई का तूफान आया, फिर मईशत जो बची कुची थी वो इन्होंने उखाड़ फेंकी। तो वो एक बुरा वक्त या मुश्किल वक्त जो पूरी दुनिया में था और वो पाकिस्तानियों पे आया, उसकी वजह से महंगाई पे जरूर असर पड़ा। लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूं ये इससे बहुत बड़ा डेंट इनको पड़ेगा और ये चीज हम जाने नहीं देंगे, इनको कटहरे में जरूर खड़े रखेंगे। दूसरा, मैं मुसर्रत चीमा साहिबा ने जितनी बातें की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर,
वो बहुत जेनेरिक बातें हैं। वो जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स का जो स्टूडेंट भी होता है ना, उसको वो भी यही बातें करता है कि हमने बराबरी पे जो है वो फॉरेन पॉलिसी रखनी है, हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट को तरजीह देनी है, हम अब बिल्कुल बराबरी के ऊपर सारे मामलात, ये हमारी भी फॉरेन पॉलिसी है, हर मुल्क की यही फॉरेन पॉलिसी होती है। लेकिन इमरान खान का जो झूठ था कि आलमी साजिश हुई, लोग उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, यहां हुकूमत गिराई और फिर अगली हुकूमत लाई, और ये साजिश का वो जिक्र जो है वो फॉरेन मीडिया में नहीं करते थे। तो ये बहुत बड़ा इनका जो झूठ है उसका पर्दाफाश हुआ है। अवाम को किस तरह से यकीन दिलाएंगे इसका? मेरे ख्याल से ये आज से ये यकीन दिलाना तो तब से लोगों को यकीन आना शुरू हो गया था जब ऑडियो लीक्स हुई थी, फिर जब सदर आरिफ अलवी ने कहा, अब जब इमरान खान के खुद मुंह से निकल गया कि ये तो पुरानी बात है, इससे हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इसको छोड़ो, तो अब मेरे ख्याल से ये आज इस प्रोग्राम से अवाम को यकीन डलेगा। आज जो प्रोग्राम से तो आज जो मीडिया से बिल्डअप होएगा, इंतखाबात में तो अवाम ने यकीन नहीं किया ना आपकी बात का, और आपको बड़ी जबरदस्त शिकस्त हुई। कोई मसला नहीं है, देखिए कोई ऐसा इशू नहीं है। 5-7% की उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा थी, उन्होंने 5-7% वोट ज्यादा लिए। अभी हमारे पास 10 महीने पड़े हैं इस हुकूमत के अंदर। 10 महीने बहुत लंबा अरसा होता है कि जिसके अंदर जो झूठ की बुनियाद पे जो उन्होंने इमारत खड़ी की है वो गिर चुकी है, आधी कुछ बची कुची रह गई है, वो भी गिर जाएगी लोगों को। और फिर हम अपनी जो है अवाम को इंशाल्लाह ताला महंगाई के दलदल से निकालेंगे, बेहतरी आ रही है इस मुल्क के अंदर, तो जरूर हम उसको 7-8% जो लॉस है इन सीटों के ऊपर। जनरली तो मैं मानता ही नहीं हूं कि ये पूरे पाकिस्तान में ऐसी कोई पोजीशन है कि इमरान खान बड़े पॉपुलर, लेकिन मेरे ख्याल से इसको बहुत ज्यादा लोगों ने इस पर डिस्कशन भी की है। बड़ी सिंपल सी बात है, नवाज शरीफ साहब 3 दफा साबिक वजीर आजम रह चुके हैं, ही इज द फाउंडर ऑफ आवर पार्टी, हमारे लीडर हैं, तो उनसे अगर मुशावरत है तो इसमें किसी को कोई गम और गुस्सा या कोई दुख नहीं होना चाहिए। इसमें ये कोई ऐसी बात भी नहीं है कि फैसले लंदन में हो रहे हैं। मशवरा जरूर शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनसे उन्होंने किया होगा, उनका हक भी बनता है, और आई एम श्योर बड़ा अच्छा मशवरा उन्होंने दिया होगा, क्योंकि जितना सियासी एक्सपीरियंस मियां नवाज शरीफ का है शायद ही किसी का हो। तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर एक बात करना कि जी वहां लंदन में फैसले हो रहे हैं फलाना ढमकाना, ये हमारा राइट है, ये किसी का भी राइट होता है कि वो किसी से भी मशवरा ले, लेकिन जो आईनी फैसला है वो वजीर आजम ने करना है। अभी तो ये भी मुमकिन है कि वजीर आजम साहब अभी आके अपने कोलिशन पार्टनर से मशवरा करें, हो सकता है किसी और बंदे से मशवरा करें। इमरान खान साहब का भी पता है कि वो किनसे मशवरा करते रहे। अब मैं उधर जाना नहीं चाहता कि वो किस तरह की तनकीद उन पे होती रही कि पता नहीं, अब खैर मैं वो आई विल नॉट कमेंट ऑन इट, लेकिन वो भी मशवरा करने का प्लान है आपका, तो पीछे तो सिर्फ खान साहब ही रह गए ना, उनसे भी मशवरा क्यों नहीं कर लेते? वो तो कह रहे हैं फिर हम मिलकर तय करते हैं। देखिए जो हुकूमत है उसने अगर विदिन, ये प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर का है, उनका फैसला है वो किससे मशवरा करें किससे ना करें, लेकिन फैसला एंड में वजीर आजम का होगा, तरीकाकार आईनी होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। इनसे मशवरा नहीं किया जाएगा, इनके साथ जो है इनका ये इनके सिर्फ एक्सटेंशन ही दे सकते हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को ये सिलेक्शन नहीं कर सकते।